हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु गति करती है यानी समय बीतने के साथ साथ किसी बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति बदलती रहे तो उसे हम गति कहते हैं। वो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। तो जब कोई वस्तु गति या मोशन की अवस्था या स्टेट ऑफ मोशन में होगी तो उसका जो सामान्य परिणाम जो आता है वो क्या आता है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसकी पोजीशन वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसके फलस्वरूप वह एक रास्ता तय करती है, वह एक मार्ग तय करती है, वह एक पाथ ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अब वो पाथ ट्रेवल करती है तो उनके इम्पैक्ट को, उनके प्रभाव को किस तरीके से मेजर करते हैं, इसका परिणाम है दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आइए जानते हैं दूरी क्या है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट था यहां पर, ठीक है, पॉइंट ए पर। ठीक है, ये एक बॉल है, सपोज कर ली, ये यहां से टहलती हुई लुढ़कती हुई यहां पहुंच गई पॉइंट बी पर। ठीक है, यानी एक बॉल थी, वो ए पोजीशन पर थी और फिर रोल करती हुई पॉइंट बी तक पहुंच गई। ठीक, तो यानी ये मोशन कर रही है। ठीक है, मोशन का रिजल्ट ये हुआ कि कुछ टाइम बाद वो बी पोजीशन पर पहुंच गई। लेकिन इस दौरान उसने क्या किया, एक रास्ता तय किया, एक पाथ ट्रेवल किया। ठीक है, तो ए और बी ये जो दो पॉइंट हैं, इनके बीच में जो उसने पाथ ट्रेवल किया, जो रास्ता तय किया, इस रास्ते की लंबाई, इस पथ की लंबाई, द लेंथ ऑफ दिस पाथ इज नोन एज डिस्टेंस या दूरी। यानी कि कोई गतिशील वस्तु है, अगर कोई गतिशील वस्तु है और वो जितना रास्ता तय करती है उस तय किए गए मार्ग की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, दूरी या डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, दूरी या डिस्टेंस, दूरी या डिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक, जब कोई वस्तु किसी मार्ग पर चल रही हो तो वो जो रास्ता तय करती है उस रास्ते की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, यानी ए से बी तक गया तो हम ए से बी करके ए और बी बिंदुओं के बीच के ही पथ की लंबाई मापेंगे। ये क्या कहलाएगा, ए और बी के बीच की दूरी या डिस्टेंस कहलाएगा। ये बात समझ में आई। ठीक, अब हम बात करते हैं, इसमें देखिए दिशा का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चली जा रही टेढ़े मेढ़े, कोई इसमें दिशा का, हमारा ये मकसद था कि ए से बी तक पहुंच गई। लेकिन यदि हम देखें कि वास्तव में अगर कोई पूछे कि भाई इतनी देर तक ये चलता रहा, टेढ़ा मेढ़ा चलता, सीधा होता, अगर मान लो कि लंबाई होती आपके गाड़ी से, एक जगह आप होते, एक जगह आपकी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम होता तो आप ए से बी तक पहुंच सकते, तो आप क्या करते, वो छोटे से छोटा रास्ता अख्तियार करते। और छोटे से छोटा रास्ता क्या है, ए से बी तक की सीधी डिस्टेंस। यानी कि आप ये देखते कि ये इनिशियल पोजीशन क्या है, आप शुरुआती बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर कहां खड़े हैं और आपको पहुंचना कहां है। ठीक है, तो उससे सीधा जो रास्ता होगा वो सबसे छोटा रास्ता होगा। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको इस नजरिए से देखें तो प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था
के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाएगी। द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी खास बात है कि मान लीजिए आपको इसमें डायरेक्शन की जरूरत होगी। ये क्या होगी? विस्थापन है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट। इसकी खास बात है कि इसको डायरेक्शन की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप एक चौराहे पर खड़े हैं, 4 रास्ते हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और ये सारे रास्ते 3 किलोमीटर जाते हैं, 3 किलोमीटर के हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर बाइक लेके खड़े हैं। आपकी बाइक में इतना ही तेल है कि आप 3 किलोमीटर ही चल सकते हैं। तो अब क्या हुआ? ये रास्ते सीधे हैं एकदम, और आपसे कहा कि भाई आप यहाँ खड़े हो, आपको जहां जाना है डेस्टिनेशन, मान लीजिए आपको किसी ऑफिस जाना था या किसी नए शहर में गए, किसी बिल्डिंग, किसी ऑफिस जाना है, वो वहां से 3 किलोमीटर है, सीधा 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपकी गाड़ी में देख रहे हो कि 3 किलोमीटर जाने तक का ही पेट्रोल है। तो अगर आदमी वो उतना ही बता के चला जाए तब तो आप टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, तो आप उससे पूछेंगे भाई साहब रुकिए, हमको ये बता दीजिए, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना, वेस्ट में जाना या साउथ में जाना, यानी डायरेक्शन आप पूछेंगे। ठीक है, सीधी डायरेक्शन। तो यहां पर ऐसी स्थिति में डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि जब कोई भी आपको स्ट्रेट जाना है, सीधे छोटी से छोटी दूरी तय करनी है और कम समय में वहां पहुंचना है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी यहाँ पर आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ऐसी भी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। वो क्या है? सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो यानी कि अब हमने देखा कि विस्थापन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस है। तो ये क्या है? डायरेक्शनल है। ठीक है, तो किस तरीके से बात करेंगे? अगर हम बात करें विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो किसी गतिशील वस्तु के अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की रेखीय दूरी या सरल रेखीय दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, यानी कि द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? तो यानी कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें या दूरी की बात करें तो डायरेक्शन मायने नहीं रखती, और ये टेढ़े मेढ़े कैसे भी हो सकती है। बस हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी ने कितना, आपकी बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किस किस रास्ते से गई, वो सारा रास्ता आप ओडोमीटर से या आप मेजर कर लीजिए, आपकी बाइक के उसमें दिखा रहा होगा मीटर। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीधा जाना है, एकदम सीधा स्ट्रेट, आपकी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है, तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है। यानी आप फाइनल और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन देखेंगे कि हमें कहाँ पहुंचना है, सीधे चले जाए। ठीक है, तो ये क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की रेखीय दूरी विस्थापन कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, जबकि दूरी यानी डिस्टेंस जो है, यानी द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। तो ये क्या है? इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये अदिश राशि है। तो आशा करता हूं आपको दूरी और विस्थापन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।